ऑलराइट भाई, वेलकम बैक ऑन टॉक फुटबॉल। एंड भाई साहब, तुमको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और लास्ट जो मैच डे होगा हर एक ग्रुप का, तुमको पता है क्या, एक ही टाइम पे होगा। जी हाँ, मतलब अभी तक 2 मैच डे हो चुके हैं और लास्ट मैच डे सारे गेम्स एक ही टाइम पे होने वाले हैं। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। अब जैसे आज रात वाला मैच डे की मैं बात करूं तो उसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इन सब की टीम्स एक साथ खेलने वाली हैं। तो मतलब सीन क्या होगा भाइयों, 12:30 बजे आज रात में जो मैच देखेंगे, सेम टाइम पे बोस्निया कतर का मैच होगा और सेम टाइम पे आपका स्विट्जरलैंड और कनाडा का मैच होगा, जो कि सेम ग्रुप में है। दिक्कत क्या है भाई, कनाडा स्विट्जरलैंड दोनों 4-4 पॉइंट्स पे है भाइयों। तो भाई कनाडा ने पिछले मैच में कतर को 6-0 तोड़ा था, हालांकि पहला मैच वो 1-1 ड्रॉ कर लिए थे। और स्विट्जरलैंड ने भी पहला मैच अपना कतर के साथ 1-1 ड्रॉ खेला था। दूसरे मैच में उन्होंने बोस्निया को 4-1 तोड़ दिया था। मतलब ये दोनों टीम चाहेंगे भाई हम में से भाई टॉप करे। बट तुम पूछोगे जी भाई सेम टाइम पे क्यों होते हैं ग्रुप के मैचेस? तो भाई इसके पीछे ना एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है। 1982 का जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो वो स्पेन में हुआ था और स्पेन में एक सिटी है हीहोन नाम से। जीहोन कह दो आप, अगर उसको राइटफुली प्रोनाउंस करना है तो हीहोन कहते हैं उसको। तो एक स्टोरी वहां के निकल के आई जिसको हम कहते हैं डिसग्रेस ऑफ हीहोन। अब सीन क्या होता है, वेस्ट जर्मनी थी ग्रुप में, साथ में ऑस्ट्रिया थी और अल्जीरिया भी थी, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड कि अल्जीरिया को प्रोग्रेस करने के लिए आगे वाले राउंड्स में दे नीडेड कि ऑस्ट्रिया जर्मनी के मैच में मतलब ड्रॉ हो जाए या फिर भाई ऑस्ट्रिया जर्मनी को हरा दे। उस मैच में हो क्या रहा था कि 1-0 लीड लेके बैठी हुई थी वेस्ट जर्मनी। एंड देन पूरे मैच में भाइयों उन दोनों टीमों ने बॉल को आपस में ऐसे पास कर करके वेस्ट कर करके खेला है उन्होंने। स्टेडियम में जो लोग बैठे हुए थे वो कह रहे थे गो किस, मतलब ऐसे कह रहे थे कि मतलब कितना तुम गंदा फुटबॉल खेल रहे हो, एक दूसरे को तुम सपोर्ट करने के लिए खेल रहे हो कि जाके किसी कर लो। अब इसको डिसग्रेस ऑफ हीहों इसलिए कहते हैं कि दोनों टीमों ने एक्शन ही नहीं किया एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ खेलने का। 1-0 जर्मनी जीत रही थी, जर्मनी भी क्वालिफाई कर रही थी और ऑस्ट्रिया भी क्वालिफाई कर रही थी, और घर कौन सी टीम जा रही थी? अल्जीरिया। तो भाइयों इसीलिए इस मैच को कहा जाता है डिसग्रेस ऑफ हीहो। एंड उस टाइम के बाद से ग्रुप के जो मैचेस होते हैं वो एक टाइम पे खेले जाते हैं ताकि आपको इस तरीके की प्लानिंग और फिक्सिंग ना कर लो। तो उस टाइम पे अल्जीरिया का गेम पहले हो चुका था एंड उनको पता था भाई कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया का जो भी रिजल्ट होगा उस पर हमारा क्वालिफिकेशन डिपेंड करेगा। और उधर जर्मनी 1-0 विन लेके वो अपना पास करके पूरा टाइम निकाल दिया उन्होंने। तब भाई रूल आया कि भाई अब आप सेम टाइम पे खेलोगे ताकि आप ऐसी बकचोदी दोबारा ना कर पाओ। तो उस दिन के बाद से हम देखा कि सारे मैचेस एक साथ होते हैं ग्रुप के। तो इसीलिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं बोस्निया और कतर का मैच, जो कि भाई टॉप होगा। मतलब बोस्निया अगेन 1 पॉइंट पे है, देखो उनके भी क्वालिफिकेशन पॉसिबल है अगर वो लास्ट मैच में कतर को हरा ले 4 पॉइंट और जीडी थोड़ा सा भाई सही कर ले तो भाई वो बोस्निया भी 3rd प्लेस से क्वालिफाई कर सकती है। देखो मैं नहीं कहूँगा बोस्निया बहुत अच्छा फुटबॉल खेली है, बट बोस्निया के पास कपल ऑफ गुड टैलेंटेड प्लेयर्स रहे हैं जिनको मैं चाहूंगा कि आगे फर्दर राउंड में जाके एक्सपीरियंस गेन करें। अब ऑब्वियसली जैसा डायनामिक इस टाइम बन रहा है ग्रुप का, टॉप इन दोनों में से कोई एक टीम करेगी, स्विट्जरलैंड या कनाडा। अब भाइयों ये स्विट्जरलैंड और कनाडा के बारे में क्या ही बताऊं मैं, इन लोग का एक बार लाइनअप देख लेते हैं। प्रिडिक्टेड लाइनअप जो है, मतलब दोनों टीमों के पास भाइयों देखो अच्छे प्लेयर्स है, ठीक है। मतलब स्विट्जरलैंड हैज प्लेड वेरी गुड फुटबॉल इन द लास्ट मैच, और ऊपर से इनका जो सुपर से मानजाम्बी पिछले मैच में आके इन लोगों को भाई 2 गोल दिया था। मतलब स्विट्जरलैंड हैज टू प्ले हिम, सिंपल सी बात है। आई होप कि वो बंदा इस मैच में खेले। और कनाडा ने पिछले मैच में कतर को 6 गोल मारे भाई। मतलब कनाडा के पास भी टैलेंट प्लेयर्स है भाई, जॉन बुचानन भाई, जोनाथन डेविड जो कि बहुत बढ़िया खेले, इस्ताकियो जो कि बहुत बेहतरीन परफॉर्मर है, जॉन स्टोन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। तो ऑल ओवर सेज कि ये गेम बहुत टॉप ऑर्डर का होने वाला है भाइयों। टेबल इतना ज्यादा क्लोज आ चुका है, देखो टॉप 2 टीम्स 4-4 पॉइंट पे, जो जीतेगा ऊपर गया। अगर मैच ड्रॉ होता है तो भाइयों फिर जीडी देखा जाएगा और फिर गोल स्कोर देखे जाएंगे, जिसकी वजह से भाई कनाडा टॉप पे है तो कनाडा टॉप से निकल सकती है। देखो टॉप करने का बेनिफिट क्या होता है तुम पूछोगे मुझसे। टॉप करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको वीकर टीम्स मिल सकती हैं, जो बाकी के ग्रुप है उनके जो 2nd प्लेस टीम है, जो 3rd प्लेस टीम्स है, वो आपके अगेंस्ट खेल सकते हैं। इसलिए टॉप करना जरूरी हो जाता है। काइंड ऑफ एक फेवरेबल पाथवे आपको मिल जाता है अंटिल क्वार्टर फाइनल राउंड 16 तक। एटलीस्ट 1-2 मैचेस आपको डिसेंट मिल सकते हैं। तो भाइयों इसीलिए मुझे लगता है कि इस वाले मैच में स्विट्जरलैंड और कनाडा वाला गेम बहुत ही खतरनाक होने वाला भाइयों। आई एम स्टिल गोइंग फॉर, मेरी प्रेडिक्शन क्या है भाई इस मैच में? चलो तुम बताओ भाई प्रेडिक्शन क्या है, इन दोनों टीम में से कौन टॉप करने वाला है, स्विट्जरलैंड की कनाडा? तुम्हें दोनों में से बेहतर क्या लगी है? देखो अगर मैं एक्सपीरियंस के साथ जाऊं तो भाई मैं स्विट्जरलैंड कहूंगा। स्विट्जरलैंड मोर कन्विंसिंग साइड है, स्विट्जरलैंड के पास ज्यादा बेहतर प्लेयर्स है। आई कैन से ओवरऑल ऑन द पिच मोर एक्सपीरियंस प्लेयर्स है यहाँ पे। एंड स्विट्जरलैंड मोस्टली ग्रुप से निकल जाती है रिलेटिवली अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। मैं कहूंगा कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड टॉप कर सकती है, बट होम वाला फैक्टर भाई अपना यहाँ पे प्ले करेगा। कनाडा का भाई होम ऑब्वियसली है, यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप ये होस्ट है वो। एंड लास्ट मैच में कतर को जो तोड़ा है ना, उसके बाद से उनका जो मोमेंटम होगा वो स्काई होगा। स्टिल भाइयों आई विल गो फॉर स्विट्जरलैंड टू टॉप, ठीक है। लेट्स सी, मेरी इनिशियल प्रेडिक्शन स्टिल थी स्विट्जरलैंड, आई स्टिल गो विद स्विट्जरलैंड टू टॉप दिस ग्रुप। तो ग्रुप बी तो ऑब्वियसली ऐसे निकल जाएगा। फिर आएगा आपका जो दूसरा मैच, वो ग्रुप सी का मैच होगा, जहां पे मोरक्को हाइती के साथ खेलेगी और सेम टाइम पे स्कॉटलैंड ब्राजील के साथ खेलने वाली है। मोरक्को हाइती मेरे भाई, ओके। लास्ट
मैच आपने देखा होगा मोरक्को वाला, ठीक है। तो मोरक्को ने एक विन ले ली है जहां पे उन्होंने स्कॉटलैंड को हराया था। अब ये पता है क्या, बहुत कन्विंसिंग विन नहीं थी। मैं नहीं कहूंगा मैं मोरक्को से इंप्रेस हुआ था इस मैच में। हालांकि मैं ज्यादा इंप्रेस था मोरक्को ने जब 1-1 ब्राजील के साथ ड्रॉ लिया था। ये 1 स्कॉटलैंड वाली विन मुझे बस ऐसी ना स्मैश एंड ग्रैब सी लगी है विन। मैं बहुत कन्विंस नहीं हूं उस विन से भाई, सो आई डोंट नो। हालांकि यार सामने क्या है ना, मतलब हेती है, हेती ऑलरेडी डेड डाउन है, खत्म है, वो बाहर भी जा चुके हैं, तो कोई चांस उनका नहीं है, बेचारे पड़े हुए। तो मोरक्को पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है उनको पंचिंग बैग के तरीके से यूज करना चाहेगी। सीन क्या बन रहा है, मोरक्को कहाँ है, 4 पॉइंट्स पे, सेम पॉइंट्स विद ब्राजील भाइयों, सेम पॉइंट्स चल रहे हैं यहाँ पे, ब्राजील का भी उनका भी। तो उनके पास भी पूरा मौका है टॉप करने का। So, भाइयों एज ऑफ नाउ मोरक्को अगर सेकंड फिनिश करेगी, दे विल फेस नीदरलैंड्स इन द राउंड ऑफ 32। अगर वो आगे जाते हैं तो भाई यहाँ पे स्विट्जरलैंड उनको मिल जाएगी राउंड ऑफ 16 में। अगर क्वार्टर तक जाते हैं तो मे बी जर्मनी फ्रांस में से कोई उनको मिल जाए। ऐसा ऐसा भाई सीन लाइनअप हो रहा है यहाँ पे। तो भाई मोरक्को तो चाहेगी टॉप करना, तो इसीलिए आई डोंट नो एग्जैक्टली उनका अप्रोच क्या होगा इस मैच में, बट दे विल गो ऑन टू बैंक गोल्स। हेती को प्रॉपर भाई एकदम घिसेंगे रूडली और दे वुड वांट टू गो बैश देम। बट मुझे लगता है जो ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच इस मैच डे पे है वो स्कॉटलैंड ब्राजील है। अब पता है हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं, मैं देख रहा था पुराने फिक्चर्स भाई, मैं खो गया भाई। पता है इसमें ये फ्रेंडली हुआ था 2011 में, बहुत टाइम पहले 11 में खेला था इन्होंने, तो ब्राजील 2-0 जीती थी। फिर भाई 1998 में इन्होंने खेला था 2-1, मतलब वर्ल्ड कप का ये 1998 में इन्होंने लास्ट जो वर्ल्ड कप में खेला एक दूसरे के अगेंस्ट वो 98 में था। 2-1 ब्राजील इस मैच में जीती थी। फिर 1990 में भी ब्राजील जीती थी। फिर 1982 में भी ब्राजील जीती थी। फिर 1974 में जो मैच हुआ था वहां पे जाके भाई स्कॉटलैंड ने 0-0 का ड्रॉ लिया था इस वाले मैच में। भाई ये 1974 वाला मैच था जहां पे केनी डालगिश खेल रहे थे स्कॉटिश नेशनल टीम में। मतलब मैं देख के भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। जॉर्जिन्हो इस मैच में खेल रहे थे, होली शिट यार, मतलब एक वॉक डाउन द मेमोरी लेन हो गई भाइयों। बट ऑनेस्टली व्हाट डू आई एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस स्कॉटलैंड वर्सेस ब्राजील गेम। अब देखो आपके लिए आउट है रफीनिया, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। लेकिन रॉबर्टसन ने एक बात कही है कि वो नहीं चाहते कि वो इस ब्राजील के फिक्चर से डरें, वो चाहते हैं कि वो इस फिक्चर को रिलिश करें, कि भाई एंजॉय करें, हम ब्राजील के अगेंस्ट खेल रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो भाई अभी तक उन्होंने हराया नहीं है ब्राजील को, सिंपल सी बात है। तो आई डू नॉट एक्सपेक्ट स्कॉटलैंड अचानक से ब्राजील को हरा देगी। बट स्कॉटलैंड अगर एक ग्रिटी परफॉर्मेंस प्रोड्यूस कर देती है, क्योंकि भाई चांसेस तो तुम देखो उनके भी बन रहे हैं ना यहाँ पे क्वालिफाई करने के। एक मैच तो उन्होंने जीता है ना भाई, हाईते वाला 1-0 जीते हैं, हालांकि अनकन्विंसिंग विन थी वो। तो भाई 3 पॉइंट पे तो है। तो स्कॉटलैंड अगर इस मैच में ब्राजील के अगेंस्ट ड्रॉ लेती है तो भाई 4 पॉइंट उनके हो जाएंगे। 4 पॉइंट से भाई दे वुड वांट टू गो थ्रू, वो निकल सकते हैं भाई। 4 पॉइंट से आप निकल जाओगे मोस्टली, अगर जीडी ठीक ठाक है आपका, जो कि 0 यहाँ पे, तो ठीक है 4 पॉइंट से निकल सकते हो आप थर्ड बेस्ट प्लेस टीम होके। बट अगेन यू वुड वांट टू गेट द बेस्ट पॉसिबल आउटपुट इस वाले मैच में। और ब्राजील चाहेगी टॉप करना, तो ब्राजील तो जाएगी भाई स्कॉटलैंड को दबाने के लिए, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही होगी कि मोरक्को हाईती को पेल रही है। तो ब्राजील चाहेगी नहीं कि भाई मोरक्को टॉप करे, और भाई ब्राजील जाएगी इस मैच में हम टॉप करें, तो वो पेलने जाएंगे। तो अगर स्कॉटलैंड ड्रॉ सोच के आ रही है इस मैच में, तो वो ड्रॉ के लिए जाएंगे, तो वो घंटा ड्रॉ ले पाएंगे, तो उनको विनिंग मेंटालिटी के साथ जाना होगा। दैट्स द रीजन व्हाई मुझे लगता है कि ये मैच बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है भाइयों, इस मैच को मिस मत करना। और लाइनअप वाइनअप की मैं बात करूं तो मुझे लगता नहीं कि बहुत चेंजेस होंगे। डेनिलो, मार्किनियोस, गैब्रियल और सांतोस खेलेंगे, यही मेरी बैकलाइन रहेगी। मिडफील्ड में कैसेमिरो, गिमारेस, पाकेता, कुन्या, राहन और विनीशियस जूनियर। अब एक चेंज पॉसिबल है, हो सकता है लुइस हेनरिक खेल सकते हैं यहाँ पे राहन के जगह पे। ये एक चेंज है जो कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा। इसके अलावा कोई और चेंज करना मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा मेरे भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। स्कॉटलैंड अच्छी डिफेंसिव यूनिट भी है। पाकेता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगेन इस मैच में। विनीशियस वुड बी द एक्स फैक्टर। इसके अलावा कोई चेंज अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो मुझे जरूर से बताना। बट स्कॉटलैंड के पर्सपेक्टिव में कोई चांस है क्या? भाई स्कॉटलैंड के पिछले फिक्सर अगर तुम देखोगे ना, तो अटैकिंग थर्ड में ये टीम अच्छी नहीं लगी है। मतलब दे हैव गॉट सम डिसेंट प्लेयर्स। मैकगिन भाई अच्छा, डिसेंट या भाई मैकगिन तो भाई बहुत टॉप प्लेयर है। रान क्रिस्टी, मैकटोमिने, फर्गूसन, इनके पास मिडफील्ड बहुत अच्छी है भाई। गैरन डोक्स को इनको खिलाना होगा, सिंपल सी बात है। गैरन डोक्स शुड प्ले दिस गेम। ची एडम्स में ट्रस्ट नहीं करता हूँ भाई। गोल स्कोरिंग बर्डन मैकटोमिने, गैरन डोक्स और मैकगिन को उठाना पड़ेगा। रोबो को भाई अच्छा फुटबॉल खेलना होगा अपना। इसके अलावा भाइयों देखो मैच गुड क्वालिटी का होगा, जरूर से आप देखिएगा, मिस मत करिएगा। आई एम गिविंग 1 गोल टू स्कॉटलैंड। दो मुझे स्टिल फील है 1 गोल निकालेगी स्कॉटलैंड, लेकिन ये विन ब्राजील ले जाएगी। अब ये कितना होगा मुझे नहीं पता। आई थिंक मेरा क्लोज गेम हो सकता है, क्योंकि स्कॉटलैंड भी चाहेगी जाना, स्कोर करना, पता नहीं। मतलब 3-2 1 आउट, लेट्स गो फॉर अ 3-2 ब्राजील विन। हम थिंकिंग ब्राजील जीतेगी। स्कॉटलैंड नो वेज यार, बहुत मुश्किल स्कॉटलैंड का जीतना। अगर स्कॉटलैंड जीतेगी मैं तो अपसेट बोलूंगा इसको। भाई इस ग्रुप में ब्राजील को टॉप करना बनता है। मोरक्को मुझे लगता है सेकंड आ जाएगी। अगर भाई ब्राजील के साथ कुछ भी हुआ, अगर स्कॉटलैंड ने ड्रॉ ले लिया और तो भाई इधर मोरक्को ने तोड़ दिया हाईटी को, तो मोरक्को टॉप कर जाएगी भाइयों। क्रेजी हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट क्रेजी, इस वाले ग्रुप में ऐसा कुछ क्रेजी है नहीं यार। चेचिया मेक्सिको के अगेंस्ट खेलेगी, और भाई मेक्सिको ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। 6 पॉइंट्स हो चुके हैं उनके, 2 मैचेस में 2 विन है। ये मोस्टली उनके लिए डेड रबर सा मैच, उनका जीडी भी हाई है। और चेक रिपब्लिक अच्छा फुटबॉल नहीं खेले, बट भाइयों चेक रिपब्लिक स्टिल कैन क्वालिफाई।
तो अगर इस मैच में वो जीत जाते हैं तो उनके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे और 4 पॉइंट से भाई वो काइंड ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं थर्ड स्पॉट से भी। हाँ, जीडी थोड़ा सा ठीक ठाक करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि भाई जीतना हाई मार्जिन से चेक रिपब्लिक को जरूरी है अगेंस्ट मेक्सिको। मुझे लगता है कि मेक्सिको चाहेगी कि उनके दोस्त साउथ कोरिया क्वालिफाई करे। मेक्सिकन्स और साउथ कोरियंस का बहुत अच्छा बॉन्ड है, टुगेदरनेस बहुत अच्छी है इनकी, तो वो तो नहीं अलाउ करेंगे चेकियों को भाई क्वालिफाई करने के लिए। तो आई डोंट थिंक सो कि मेक्सिको विल गो ईजी ऑन चेक रिपब्लिक। दे वुड वांट कि साउथ कोरिया क्वालिफाई करे, बिकॉज साउथ कोरिया का मैच है साउथ अफ्रीका से, जो कि भाई आई डोंट थिंक भाई अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं एट द मोमेंट। पिछला मैच उन्होंने जब खेला था 2-1 उन्होंने चेक रिपब्लिक को हराया था। लास्ट मैच वो हार गए थे मेक्सिको से 1-0। कोरिया कैन नॉट लूज टू साउथ अफ्रीका, ये नहीं हो रहा। तो मुझे तो दिख रहा है भाई कोरिया सेकंड प्लेस से क्वालिफाई करते हुए। थर्ड प्लेस की बात है, अब वो डिपेंड करता है भाइयों की चेक अगर जीती कि नहीं जीती और कितने गोल से जीती। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप बहुत बदलने वाला है। मेक्सिको टॉप पे जरूर से रहेगी यहाँ पे, और इवन अगर साउथ कोरिया ने विन ले ली और अगर उनका जीडी मतलब 3 के ऊपर नहीं रहा तो भाई जीडी की बात तो आएगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि हेड टू हेड की बात आती है। क्योंकि मेक्सिको ने ऑलरेडी साउथ कोरिया को हरा लिया है, तो भाई चाहे सेम पॉइंट्स हो जाए चाहे ज़्यादा जीडी हो जाए, मेक्सिको हेड टू हेड में आगे मेक्सिको टॉप पे ही रहेगी, कोई सीन ही नहीं बनेगा यहाँ पे। तो साउथ कोरिया सेकंड फिनिश ले ही लेगी भाई। उनको सिंपल सी बात है, उनको बस भाई ड्रॉ लेना है भाई, जीत जाना चाहिए भाई साउथ कोरिया को, इतना तो मैं होप करूंगा भाई। तो दैट बीइंग दैट, तो ये आपके सारे मैचेस हो जाएंगे। ग्रुप ए बी सी तीनों एक दिन में खत्म, 6 मैचेस एक रात में खत्म, 3 ग्रुप निकल गए आपके। आपको पता चल जाएगा कौन टॉप कर रहा है, कौन सेकंड आ रहा है, थर्ड प्लेस की टीम से आपको पता चल जाएगी। तो ये मैच डे बहुत ही क्रेजी होने वाला है, इसको मिस मत करिएगा। आज रात हम लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। बट अगर आपने बाकी मैचेस के हमारे रिव्यूज़ को मिस आउट किया है, पोर्चुगल के बारे में हमने बात किया, इंग्लैंड के बारे में बात किया, कोलंबिया के बारे में बात किया, तो ये वीडियोज़ मैंने लगा दिए हैं, इनको चेकआउट करना मत भूलना। इस वीडियो के बाद लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड मिलता हूँ तुमसे वेरी सून। टेक केयर एंड पीस आउट।